जय गुरुदेव। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्वाहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों, प्रिय साधकों, प्रिय दर्शकों, आप सबका मैं सिद्ध साधनाएं चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए आज इस वीडियो में मैं आपको एक और अप्सरा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं और उसको कैसे प्रत्यक्ष किया जाएगा ये भी मैं बता रहा हूं। और मैं आपको ये बता दूं, ये अप्सराएं बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाती है। सवाल समर्पण का और भाव का होता है। साधना के प्रति आपका समर्पण कितना है, आपका भाव कितना है, आपके गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा कितनी है, मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा कितनी है, इस साधना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है ये वीडियो, और इसको स्किप मत कीजिएगा। हाँ, अगर स्किप करेंगे तो आप जो है महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित हो जाएंगे। आपको जो है इस वीडियो को पूरा देखना है। हाँ, मेरे कहने पर आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको संपूर्ण जानकारी जिस अप्सरा की मैं बताने जा रहा हूं उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और अपने दोस्तों में, मित्रों में, परिजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति इनका लाभ उठा सके। और इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको रंजना अप्सरा के बारे में बता रहा हूं। देवलोक की 108 अप्सराओं में से, इंद्रलोक की 108 अप्सराओं में से रंजना अप्सरा भी अपने आप में बहुत अद्भुत है। ये देवलोक की अद्वितीय सुंदरी है जिसके अंग अंग से मादक सुगंध बिखरती है, जो अपनी सुगंध से साधक को उन्मादित कर देती है। और ये अप्सरा प्रत्येक साधक के लिए सहज और सुलभ है, क्योंकि ये देव अप्सरा मानव संपर्क में आने के लिए आतुर रहती है। कुछ इसे रंजिनी अप्सरा भी के नाम से भी पुकारते हैं, तो इसको रंजना अप्सरा के नाम से भी पुकारते हैं। ये अप्सरा अन्य अप्सराओं से भिन्न है। इसकी साधना अन्य अप्सराओं की साधनाओं से एकदम भिन्न है। इसलिए इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को सुनिएगा। दोस्तों, क्या होता है कि जब किसी स्त्री या पुरुष को जीवन में अकेला चलते चलते एकाएक कहीं एकाकीपन बांध देता है और वो अपने आप को खोया खोया सा महसूस करता है, या वो एक छटपटाहट से भर जाता है, तो वो चाहता है कि कोई हो जो उसका अपना हो और वो उसे प्यार से बात करे, उसके सुख दुख का वो साझेदार बने, उसके सुख दुख में वो हाथ बटाए, ऐसी उसकी इच्छा होती है। और ऐसे दौर में सिर्फ अप्सराएं ही हैं जो साधक के सुख दुख में साथ देती है, साधक की छटपटाहट को खत्म कर देती है, साधक का मनोरंजन भी करती है और साधक के जो आवश्यकताएं होती है उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है ना। प्रेम करने वाले बहुत बिरले लोग होते हैं जो मन से प्रेम करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं। हमारे इस लोक में तो प्रेम को व्यापार बना दिया है लोगों ने, एक व्यापार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। खूबसूरत स्त्री देखी या खूबसूरत पुरुष देखा तो बस उसके शारीरिक खूबसूरती पर जो है प्यार होता है, शरीर की खूबसूरती से प्यार होता है। मन का प्यार, जो दिल से प्यार उत्पन्न होना चाहिए, वो दिल का प्यार तो लाखों करोड़ों में कोई एक दो को के अंदर ही मिल पाता है। इसलिए जो है इस लोक में तो ऐसा कोई नहीं है कि जो दिल से प्यार करे। हाँ, बहुत कम, और अधिकांश तो जो है वो शारीरिक भूख को मिटाने के लिए ही प्यार का नाटक करते हैं। उस वासना की भूख को प्यार का नाम दे देते हैं। ये दुर्भाग्य है। हाँ, हमारे इस देश में इस तरह के संस्कार लोगों के अंदर पैदा हो गए हैं। अरे पहले तो नहीं था ऐसा। हाँ, आज से सैकड़ों साल पहले तो लोग दिल से प्यार करते थे, एक दूसरे से, एक दूसरे के प्रति मर मिटने को तैयार रहते थे। लेकिन आजकल तो बस केवल वासना की भूख है, और वासना की भूख समाप्त हुई
और उसके बाद में फिर कोई पीछे मुड़कर भी नहीं देखता, है ना, और फिर उसको प्यार का नाम दिया जाता है। तो ये तो जो है कोई बात नहीं हुई, इसको प्यार कहते भी नहीं हैं। प्यार में समर्पण होता है, प्यार में जो है एक दूसरे के प्रति सुख दुख का अनुभव किया जाता है, हाँ, एक दूसरे का साथ दिया जाता है। प्यार जो है वो त्याग का नाम है, प्यार में तो त्याग ही त्याग होता है, समर्पण ही समर्पण होता है। और जब ये समर्पण जब दोनों पक्ष की तरफ से होता है तो फिर वो प्यार उच्च कोटि का बन जाता है। आज भी हम भगवान कृष्ण और राधा के प्यार को अमर प्यार मानते हैं, अमर प्यार की श्रेणी में आता है। ऐसा प्यार आज तक किसी ने भी इस धरती पर नहीं किया, है ना, राधा और कृष्ण का प्यार। तो आज भी हमारे मुंह से स्वतः ही राधा राधा राधे राधे निकलता है, कृष्ण कृष्ण निकलता है ना। तो हमारे धर्म शास्त्रों से हमें ये बातें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि हमारा मन जो है वो किसी के प्रति आकर्षित हो, और आकर्षित हो तो वो उसके शरीर के लिए आकर्षित नहीं हो, बल्कि वो उसकी दिल की खूबसूरती के लिए आवश्यक हो। हाँ, ये होना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये अप्सराएं प्रेम देती हैं, ये अपना प्रेम लुटाती हैं, है ना। प्रेमिका का तात्पर्य देह तक नहीं होता केवल मात्र, है ना। प्रेमिका तो एक पूर्ण स्वस्थ और सुरुचि संपन्न पुरुष के जीवन की, यदि कहा जाए तो रत्न जड़ित मुद्रिका की तरह होती है, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है ना। प्रेमिका का तात्पर्य केवल अपनी देव और भाव भंगिमाओं से ही नहीं, वरन अपने हृदय की सारी आंतरिकता और मधुरता से किसी पर रीझ जाए, किसी पर मोहित हो जाए, वो इस तरह से आपके जीवन के एक एक पल पर छा जाए और इतने अधिक आग्रह से हर पल को समेट ले कि सारा मन प्रेम से सराबोर हो जाए, भीग जाए, और सचमुच में ऐसा लगे कि केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपनी आंतरिकता से मुझसे प्रेम करती है। आंतरिकता की अनुभूति ही हृदय तक उतरकर पूर्ण तृप्ति प्रदान करती है। और इस जगत की स्त्री का प्रेम तो एक बार मात्र देहिक या छल से भरा हो सकता है, पुरुष का प्रेम भी जो है देहिक और छल से भरा हो सकता है, लेकिन अप्सरा का नहीं। अप्सरा तो एक ऐसी नारी है जो सख्त दिल वाले को भी प्रेमी बनाकर छोड़ देती है। कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी रीझना सीख जाता है, पत्थर की तरह पिघल जाता है, फिर उसके सिवाय कोई नहीं भाता। सोते जागते उसी की बातें, उसी की चाहतें, आंखें खोई खोई सी, अधमुदी सी, उनमें कशिश और गुलाबी रंगत उतर आए, और ये सब पुरुष के जीवन में वो उतार देती है। अप्सरा जब प्रेमिका बन करके और साधक के जीवन में आती है, ऐसी ही अप्सरा है रंजना अप्सरा, जिसको आप रंजनी अप्सरा भी कह सकते हैं, है ना। तो दोस्तों, मैं इस रंजनी अप्सरा के बारे में ही, रंजना अप्सरा की साधना आपको किस तरह से करनी है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको अब संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। रंजनी साधना जो है, रंजना अप्सरा की जो साधना है वो अलग है, वो भिन्न है और दूसरी अप्सराओं की अपेक्षा, है ना। वो भिन्न कैसे है? क्योंकि इस अप्सरा की साधना जो है वो रात्रि के प्रथम पहर में की जाती है। शाम को 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आप इस साधना को कर सकते हैं। जब शाम ढलती है तो 6 बजे से और रात्रि के 9 बजे आप इस साधना को कर सकते हैं। और इसमें आपका कमरा एकांत तो होना ही चाहिए, ये तो हर साधना में जरूरी होता है। इसके साथ ही केवड़े का इत्र इसको ज़्यादा प्रिय है, इसलिए केवड़े के इत्र से पूरा कमरा महक जाना चाहिए। केवड़े का जल भी आता है, बाजार में मिल जाता है, तो केवड़े का जल ला करके उस केवड़े के जल को पूरे कमरे में छिड़क दे, मतलब कमरा जो है वो पूरी तरह से सुगंधमय होना चाहिए, है ना। उत्तर दिशा की ओर आपका मुंह होना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी प्रकार के कपड़े पहन सकते हैं, हाँ, खूबसूरत लगने वाले किसी भी प्रकार के साफ धुले हुए स्वच्छ कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन आपका आसन हल्का हरे रंग का होना चाहिए, और बाजोट पर जो आप वस्त्र बिछाएंगे वो भी हल्के हरे रंग का होना चाहिए। गहरा रंग नहीं होना चाहिए, हल्का हरा रंग। हल्का हरा रंग इसको जो है बहुत ज़्यादा
प्रिय होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और इत्र, केवड़े का इत्र आप प्रयोग में लें, केवड़े की अगरबत्ती ही आप जलाएं। हाँ, इस साधना में घी का दीपक जलाने का कोई विधान ही नहीं है। आप जलाना चाहे तो जला दें, और उसमें घी के दीपक में भी आप केवड़े का इत्र डाल दें, और अगर नहीं जलाए तब भी कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। आप केवल जो है केवड़े की अगरबत्ती ही आप जलाएं, और अगरबत्ती बराबर जलती रहना चाहिए। जैसे अगरबत्ती समाप्त होने जा रही है तो आप जो है फिर उसको दूसरी अगरबत्ती लेके और जला दें, यानी निरंतर अगरबत्ती जलनी चाहिए। इस साधना को महिलाएं भी कर सकती हैं, सखी के रूप में संकल्प लेके, और सखी के रूप में इस रंजना अप्सरा को सिद्ध कर सकती हैं, और पुरुष इसको प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। इस साधना को कब किया जाता है? वैसे तो इस साधना को सप्ताह के किसी भी दिन शुरू किया जा सकता है। हाँ, इसमें दिन का भी कोई बंधन नहीं है, लेकिन अगर शुक्रवार से करें तो ज़्यादा बेहतर है। या फिर आप मोहिनी एकादशी आती है, हाँ, साल में एक बार, वैसे 15 दिन में एकादशी आती है, लेकिन उनके सबके अलग अलग नाम हैं। तो मोहिनी एकादशी वो जो है गर्मी में आती है, अप्रैल और मई के महीने में आती हो। अगर उस दिन करें तो ये एक ही दिन में सिद्ध हो जाती हैं। हाँ, अगर मोहिनी एकादशी को आप इस साधना को करते हैं तो ये रंजना अप्सरा एक ही दिन में सिद्ध हो जाती है। अरे बहुत सरल साधना है भाई, है ना। और आपको करना क्या है? आपको जो है 6 बजे से पहले स्नान कर लें शाम को, और 6 बजे स्नान करने से के साथ ही आपको अपने कमरे में साधना कक्ष में जाना है, और उत्तर दिशा की तरफ आप जो है बाजोट लगा दें, पाटा लगा दें, और उस पर हल्का हरा वस्त्र बिछा दें। इसके साथ ही आप जो है आसन जो है आपका वो भी हल्का हरे रंग का होना चाहिए। आपके वस्त्रों पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। आप जो है बाजोट पर अपने गुरुजी का चित्र रख दें। एक चित्र आप गूगल से निकलवा करके अप्सरा का, और उसको फ्रेम करवा करके और उसको भी बाजोट पर रख दें। और इसके साथ ही आप जो है अप्सरा यंत्र और अप्सरा माला, ये दोनों प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए। हाँ, अप्सरा चित्र भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। इनको भी जो है आप कपड़े पर, वस्त्र पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछा करके और उनके ऊपर यंत्र को और माला को स्थापित कर दें। केवड़े का इत्र छिड़क दें। हाँ, और आपको क्रम से इनकी पूजा करनी है। हाँ, सबसे पहले अपने गुरुजी की पूजा करें। पंचोपचार, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, और जो है अगरबत्ती जला दें। केवड़े की अगरबत्ती जलानी। चंदन की अगरबत्ती भी आप जला सकते हैं। हाँ, खुशबूदार होना चाहिए, अच्छी वाली। ठीक है। फिर अप्सरा चित्र की पूजा करें, और इसी तरह से आपको यंत्र की पूजा करनी है, और इसी तरह से माला की पूजा करनी है। आ गई बात समझ में? और इसमें जो है रति वैजयंती माला की जरूरत है। रति वैजयंती माला होना चाहिए, जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। आपको जो है इस तरह से ये पूजा करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। इसके पहले आप जो है अपना सुरक्षा घेरा लगा लें। सुरक्षा घेरा का मंत्र मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। सुरक्षा घेरा का मंत्र इस प्रकार है: ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते, नश्यन्तु शिवा गया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा, सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। इस मंत्र को बोलते हुए आपको अपने बाएं हाथ में चावल लेकर के और दाहिने हाथ से 2-2, 4-4 चावल के दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए इस मंत्र को पढ़ना है, और इससे आपका सुरक्षा घेरा लग जाएगा। आपके पास एक रक्षा माला भी होना चाहिए। उस रक्षा माला को आप गले में पहन लें। रक्षा माला वो भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। रक्षा मंत्रों से वो जो है प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, है ना। आप चाहेंगे, आप मंगाना चाहेंगे तो आप संपर्क कर सकते हैं। यंत्र और माला के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, या आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ से मंगवा लीजिए। मैं नहीं कहता कि मुझसे मंगवाइए। हाँ, मैं इस तरह की जो है वो हेडेक पालता भी नहीं हूँ। बहुत से लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं, आप तो यंत्र बेचने के नाम पे, मालाएं बेचने के नाम पर लाखों हजारों रुपया कमा रहे हैं क्या? अरे भाई, मैं कोई रुपया नहीं कमा रहा। मुझे साधकों के रुपयों की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ अपने वीडियोज़ में कई बार। मुझे साधकों के जो है रुपये पैसे की 1% भी ज़रूरत नहीं है। समझ गए ना। मैं तो अपने आप में सर्वसंपन्न हूँ,
मुझे कहाँ पैसों की जरूरत है। हाँ, मेरे घर में तो लक्ष्मी नाचती है, नृत्य करती है मेरे घर में तो लक्ष्मी, हाँ लौटती है मेरे कदमों में रात और दिन। समझ गए ना? इसलिए मुझे मुझे नहीं चाहिए किसी का पैसा वैसा। हाँ, आप कहीं से भी कर बनवा लें, कहीं से भी प्राण प्रतिष्ठित करवा लें, कहीं से भी मंगवा लें, जहाँ से आपको मंगवाना हो मंगवा लो, जितना रुपया लगे देना। प्राण प्रतिष्ठा करने के जितने रुपये जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाला व्यक्ति वो मांगे देना, उसको कर लेना और साधना करना। मैं तो आपको साधना की जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन अगर कोई साधक मंगाना चाहे तो वह मंगा सकता है। उसके लिए व्हाट्सएप पर जो है वह संपर्क करें। मैंने पहले भी कहा बिना पैसे के साधना ही नहीं होती है, साधनाओं में पैसा खर्च होता है। 10-15 हज़ार रुपया आपके पास चाहिए तब जाकर के साधना के बारे में सोचना शुरू कीजिए, है ना। हाँ, ऐसे ही नहीं हो जाती है साधना कि मंत्र पढ़ लिया और अप्सरा सिद्ध हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है कभी भी। नियम और विधान से और सामग्रियों से की जरूरत पड़ती है और तब जाकर के अप्सरा प्रत्यक्ष होती है। और उसमें भी आपका समर्पण कितना है, आपका भाव कितना है, आपकी श्रद्धा कितनी है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ठीक है, तो ये मोहिनी एकादशी को आप शुरू करेंगे, एक ही दिन में हो जाएगी, या फिर आप किसी भी सप्ताह के किसी भी दिन आप शुरू कर सकते हैं, या फिर आप शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं इसको, है ना। तो ये बहुत सरल साधना है और बहुत आसानी से सिद्ध हो जाती है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है संकल्प लेना है। हाँ, संकल्प लेना है। तो हाथ में जल लेकर के आप संकल्प लें। मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपना गोत्र बोलें, और ये सब बोलने के बाद में आप कहें गुरुदेव मैं रंजना अप्सरा को प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना चाह रहा हूँ, ये मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे, ऐसा मुझे आप साधना में सफलता का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और जल को पृथ्वी पर छोड़ दें, अपने गुरु जी को नमस्कार कर लें। इसके बाद आपको गुरु मंत्र की एक माला करनी है। हाँ, करनी ही करनी है। यदि आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की एक माला कीजिए। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र की माला कर लीजिए। या आप गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मानते हैं तो उनके गुरु मंत्र की एक माला कर लीजिए। या आपने कोई और गुरु बना रखे हैं और उन्होंने जो गुरु मंत्र आपको दिया है उस गुरु मंत्र की एक माला कर लीजिए। आपकी इच्छा के ऊपर है। एक बात और विशेष करना चाहता हूं, अगर आप रंजना साधना करना चाहते हैं, रंजना अप्सरा को सिद्ध करना चाहते हैं, तो रंजना अप्सरा की भी आपको साधना दीक्षा लेनी पड़ेगी अपने गुरुजी से, और साधना दीक्षा लेने के बाद ही आप साधना करें। ये अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो रजी अब आपको जो है गुरु मंत्र की माला के बाद में आपको रति वैजंती माला से आपको 11 माला मंत्र जप करना है। मात्र कितनी माला? 11 माला मंत्र जप करना है ना। और मंत्र जो है, मंत्र तो वो तो बहुत सरल है, बहुत सीधा मंत्र है। याद कर लेना, कागज में देख करके नहीं पढ़ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐम रंजिनी मम प्रियाय वश्य आज्ञा पालय फट। ओम ऐम रंजिनी मम प्रियाय वश्य आज्ञा पालय फट। इस मंत्र की आपको जो है 11 माला मंत्र जप करना है। हाँ, और एक बात का और ध्यान, अगर मान लो ये अप्सरा प्रथम दिन में सिद्ध नहीं होती है, प्रत्यक्ष नहीं होती है, तो 5 दिन इस साधना को करें। कितने दिन? 5 दिन। 5वें दिन ये प्रत्यक्ष होगी ही होगी। और जो प्रत्यक्ष हो तो उस दिन आपको 2 मालाएं ला करके रखनी है। 2 मालाएं यंत्र पर रख दीजिए लाके, एक माला अपने गले में डाल लीजिए, एक माला यंत्र पे लाके रख दीजिए गुलाब की, है ना। केवड़े का फोआ रखिए, वहां पर केवड़े के इत्र का फोआ रखिए। और जो है एक तांबुल मीठा पान आपको बनवा करके लाना है। मीठा पान आपके पास होना चाहिए। तो जब अप्सरा प्रत्यक्ष हो, तो जब आपका मंत्र जब पूरा हो जाए ना, 11 माला पूरी हो जाए ना, तो 11 माला पूरी होने के बाद ही आप जो है उससे अप्सरा से बात करें। वो आएगी, सुगंध के झोंके आएंगे आपके कमरे में, महक जाएगा, उसके बदन से खुशबू फूटती है भाई। हाँ, पागल हो जाता है साधक, उसकी खुशबू से बहक जाता है। हाँ, मतलब वो उसका दिमाग चौक हो जाता है। वह सोच नहीं पाता कि मैं इसे क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं, क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है। दिमाग विस्मृत हो जाता है। हाँ, है ना। तो इसलिए जो है बहुत सावधानी से जो है सचेत होकर के इस साधना को करें, है ना। तो
वो प्रत्यक्ष हो तो मंत्र जप करने के बाद में 11 माला मंत्र जप करने के बाद में आपको जो है उसके गले में वो गुलाब के फूलों की माला डालनी है, उसको जो है इत्र का फोआ भेंट करना है, और उसको जो है वो पान का बीड़ा है, वो पान का बीड़ा भेंट करना है। वो प्रसन्न होगी, वो आपको वरदान देगी, आप उससे वरदान मांग ले कि जब चाहूँ तब आप प्रकट हो, है ना, और जो है मेरे समस्त कार्यों को करें और मेरे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था रखें। इस तरह से जो है आप उससे वचन लें, वो वचन देगी। तो इस तरह से ये साधना आपकी संपूर्ण हो जाएगी। हाँ, होगी ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये वो अप्सरा है जो सबसे जल्दी सिद्ध होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है इस अप्सरा के अंदर। हाँ, अप्सराएं तो सभी सिद्ध होती हैं, लेकिन ये अति शीघ्र जो है वो सिद्ध हो जाती है। मैंने आपको कहा कि ये देवलोक की अप्सराएं मानव संपर्क में आने के लिए मचलती रहती है, आतुर रहती है। ये सोचती रहती है कि कोई ऐसा साधक हो सच्चे हृदय का जो हमें बुलाएं और हम उसके साथ प्रेम करें, उसको हम अपना प्यार लुटाएं और वो भी हमें अपना प्यार लुटाए। हाँ, इनके दिमाग में ये चलता रहता है। इसलिए जो है एक सच्चे प्रेमी की तरह आपको इनसे व्यवहार करना है। आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में वासनात्मक गंदगी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, आप इनसे बातें कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, आपका मनोरंजन करेंगी, है ना, आपको हंसाएगी, आपको मस्त करेंगी। तमाम सारे जो भी आप मांगेंगे वो सब आपको ला करके देगी। धन दौलत ऐश्वर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ प्रदान करती हैं। हाँ, ये अपने साधक का हित करती है, ये अहित करती ही नहीं है कभी। हाँ, इसलिए जो है इस साधना को आपको करना चाहिए, है ना। तो मैंने आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्रदान की है। एक से एक बेहतरीन साधनाओं के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। आप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए साधनाओं के क्षेत्र में, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोग के साथ, नई साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। और बात पसंद आए, वीडियो में जो कही गई बातें आपको अच्छी लगी हो, आपके मन की गहराई में उतरी हो, तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, ताकि हर व्यक्ति इनका लाभ उठाए, है ना। आपसे इतना ही तो चाहता हूँ मैं, और क्या चाहता हूँ। आपसे धन दौलत थोड़ी मांग रहा हूँ, नहीं मांग रहा, आज तक नहीं मांगा, आगे भी नहीं मांगूंगा, है ना। तो आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप बेधड़क होकर के, बेहिचक होकर के व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। हाँ, किन्हीं न किन्हीं कारणोंवश अगर मैं कॉल नहीं उठा सका, मैं व्यस्त रहा, तो जो है जब भी मैं आपका मिस कॉल देखूंगा, मैं आपको फ़ोन ज़रूर करूंगा, आपसे पूछूंगा आपकी समस्याएं क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपको पूरा जवाब मिलेगा, आपके सवालों के जवाब मिलेगा, आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। जितना मुझसे हो सकेगा ना, उतना मैं आप लोगों के लिए करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। 24 आवर्स आई एम रेडी फॉर यू। जय गुरुदेव।